फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 6 में ही आगे चलते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं जी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम कह लें या एक्सरसाइज कह लें, जो कि क्या है जी कि दो सेम नंबर्स के दरमियान आप ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक और अर्थमेटिक मीन अगर कैलकुलेट करें तो उन तीनों के अंदर क्या रिलेशन एग्जिस्ट। द थ्योरम स्टेट्स कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से एंड द ज्योमेट्रिक मीन विल बी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन फॉर द नंबर्स ए एंड बी। ए बी नंबर्स कैसे हैं जी? ये दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, दीज आर टू डिफरेंट नंबर्स। और रियल नंबर है जब ये कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही हो। हम लोगों ने ये बात देखी थी कि जब भी हम दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी के साथ होता है, बट हेयर इन दिस थ्योरम हम लोग पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं, तो ये कंडीशन, ये रिस्ट्रिक्शन हमारे पास होल्ड करती है। अब प्रूव कर लेते हैं जी इसको कि हाउ इज दैट। स्टार्ट करते हैं जी अपने प्रूफ को। मैं इसको दो डिफरेंट स्टेप्स में प्रूव करूंगा। पहले मैं प्रूव करूंगा जी कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, एंड देन आई विल प्रूव कि ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा है, एंड उन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करने पे मेरे पास तीनों की इनइक्वालिटी आ जाएगी। अगर मैंने प्रूव करना है, इन ऑर्डर टू प्रूव कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, मैं क्या प्रूव करता हूँ जी? मैं प्रूव कर लेता हूँ जी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो डिफरेंस है वो जीरो से पॉजिटिव ग्रेटर रहेगा। जीरो से ग्रेटर आने का मतलब क्या है कि अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन माइनस करो तो जवाब पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यही होगा कि ए बड़ा है और जी छोटा, क्योंकि बड़े में से छोटा नंबर माइनस करने पे जवाब पॉजिटिव आता है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ जी इसी चीज़ को, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। अब ए और बी दो नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज कि आप दोनों को ऐड करके 2 पे कर दें डिवाइड, जबकि ज्योमेट्रिक मीन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यहाँ पे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है तो आउट ऑफ द टू ज्योमेट्रिक मीन्स मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाला करूँगा। ये दरमियान वाला माइनस इनके दरमियान एज इट इज़ आ गया। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करके चेक करना कि क्या ये पॉजिटिव आता है या नहीं। फ्रैक्शन में से माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे जी? एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ए प्लस बी तो एज इट इज़ माइनस ये 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट ए बी आ जाएगा मेरे पास। अब ये जो मेरे पास ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी आया है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे गौर करूँ तो ये मेरे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। किसके होल स्क्वायर का? अगर आप देखें इस स्क्वायर रूट ए को क्या मैं अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसी तरह b को अंडर रूट b का होल स्क्वायर और -2 ये जो ए बी का अंडर रूट है इनको सेपरेट कर लें, a का अंडर रूट अलग और b का स्क्वायर रूट अलग, ओवर में आ जाएगा 2। पहली बात तो ये कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं। लिखने की बात कैसे कंफर्म होगी जी? a का आपने अंडर रूट लिया है, क्या a पॉजिटिव नंबर था? क्योंकि अगर आप नेगेटिव नंबर का अंडर रूट ले लेंगे तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा। तो जी हाँ, मुझे क्वेश्चन में ये बात गिवन थी कि ए भी पॉजिटिव है एंड बी भी पॉजिटिव रियल नंबर है। इट वाज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन राइट हियर कि ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। पॉजिटिव रियल नंबर होने का मतलब यह है कि मैं अंडर रूट लूँगा तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही रिजल्ट करेगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी के फॉर्मूला की शेप बन गई, और वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओवर में 2 रहेगा एज इट इज़। अब मैंने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लिया। अंडर रूट ए वॉज अ पॉजिटिव नंबर, क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव। अंडर रूट बी भी अंडर सेम कंडीशन से एक पॉजिटिव नंबर रिजल्ट करेगा। अब डजेंट मैटर कि ये स्क्वायर रूट ए बड़ा आता है या स्क्वायर रूट बी का आंसर बड़ा आता है, दरमियान में अगर माइनस बी आ जाते हैं इनके आंसर में तो वी हैव अ स्क्वायर ओवर देम। और स्क्वायर का काम क्या है रियल नंबर्स में कि वो नेगेटिव के नंबर को भी पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो यहाँ से मतलब ये हो गया कि ये नंबर हमेशा 0 से बड़ा ही आना है, तो ये हमेशा मुझे 0 से ग्रेटर ही रिजल्ट करेगा वट एवर नंबर वी मे हैव। इसका मतलब ये हो गया कि मैं बेसिकली कैलकुलेट कर रहा था a माइनस जी को, यानी अर्थमेटिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन से डिफरेंस 0 से बड़ा आ गया है, जिसका मतलब ये हो गया कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। इसको मैं नाम 1 नाम दे के रख लेता हूँ। तो जो मेरी इनइक्वालिटी मैंने प्रूव करनी थी कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा है, इसका फर्स्ट हाफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक वाले पार्ट को मैंने
प्रूव कर लिया। अब दूसरी चीज़ मैंने ये प्रूव करनी है कि ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन से बड़ा। अगर मैं ये प्रूव कर लूँगा तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करने पे मेरे पास ये गिवन प्रूव हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्या प्रूव करने जा रहा हूँ जी कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा है। अगर मैंने ज्योमेट्रिक मीन को हार्मोनिक मीन से बड़ा प्रूव करना है तो सेम इसी पैटर्न पे मैं कह दूंगा जी कि ज्योमेट्रिक मीन का हार्मोनिक मीन से डिफरेंस मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट करता है, यानी 0 से बड़ा आता है। तो नाउ वी विल प्रूव व्हाट कि हर ज्योमेट्रिक मीन से हार्मोनिक मीन माइनस करने पे जवाब 0 से पॉजिटिव आता है। अगर ये हो गया तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। इसके लिए मैं कंसीडर कर लूँगा जी किस चीज़ को, आई विल कंसीडर द डिफरेंस ऑफ ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन चूँकि पॉजिटिव की बात हो रही है वो उसने मेंशन कर रही है, तो जी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ए बी के दरमियान हार्मोनिक मीन का हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था 2ab ओवर a प्लस बी। तो ये ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के फॉर्मूलाज पुट कर दिए। अब इस एक्सप्रेशन को करना है सिंप्लीफाई। फ्रैक्शन माइनस हो रही है, आप एलसीएम लेंगे, ए बी के ओवर में 1 है तो योर एलसीएम वुड बी व्हाट a प्लस बी आएगा। ये a प्लस बी अंडर रूट ए बी से होगा जी मल्टीप्लाई, ठीक। और बाद में एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से 2ab विल कम एज इट इज़। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये मेरे पास दो एक्सप्रेशन है न्यूमिनेटर में, एक माइनस से पहले और एक माइनस के बाद। इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है जी, वो है जी ए बी का स्क्वायर रूट। अब ए बी का स्क्वायर रूट कैसे कॉमन है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को रखता हूँ मैं वैसे ही, ए बी स्क्वायर रूट इंटू ए प्लस बी माइनस ये 2ab को मैं 2 अंडर रूट ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जी हाँ, मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे गिवन है कि ए बी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर्स होने की वजह से ए बी इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, और अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल करने पे अगेन आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मेरा आंसर कभी भी नेगेटिव में शिफ्ट नहीं होगा। अब मैं इसमें से अंडर रूट ए बी निकाल लेता हूँ जी कॉमन। तो ए बी का स्क्वायर रूट लिया कॉमन, फर्स्ट एक्सप्रेशन में से क्या बचेगा जी, ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी का स्क्वायर था, यानी आई हैव 2 स्क्वायर रूट्स हियर। एक अंडर रूट ए बी कॉमन ले लिए तो 2 के साथ एक स्क्वायर रूट ए बी मेरे पास बच जाएगा। ओवर में ए प्लस बी विल कम एज इट इज़। अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, मेरे पास सेम एक्सप्रेशन बन रहा है जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन्स के टाइम पे बना था, और हमने देखा कि इट कैन बी चेंज इनटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। तो बजाय सारे स्टेप्स करने पे यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ जी कि ये ए बी का स्क्वायर रूट आएगा वैसे ही, एंड दिस ब्रैकेट ये सारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा जी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ओवर में आपके पास a प्लस बी रहेगा एज इट इज़। अब बात आती है क्या ये एक्सप्रेशन मुझे 0 से ग्रेटर आंसर रिजल्ट करेगा। जी हाँ, इट विल ऑलवेज गिव मी अ पॉजिटिव आंसर। वजह, a और b पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव नंबर्स का सम है वो भी एक पॉजिटिव रिजल्ट करेगा। अब बात आ जाती है इनके डिफरेंस पे, और अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का डिफरेंस क्योंकि होल स्क्वायर मौजूद है, पावर इवन है, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही रिजल्ट करेगा। इन शॉर्ट तीनों एक्सप्रेशंस पॉजिटिव में, इनकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी पॉजिटिव यानी 0 से ग्रेटर रिजल्ट करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का डिफरेंस मैं लेके चला था, दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट कि ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी सेकेंड इनइक्वालिटी का। अब एक इनइक्वालिटी ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर था। इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन कर लें, यानी कंबाइनिंग 1 एंड 2। क्या चीज़ है जी, मेरे पास अर्थमेटिक मीन ग्रेटर था ज्योमेट्रिक मीन से, एंड फ्रॉम टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर ली जी, किनके लिए, ए बी जो कि 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर से विद जी बीइंग पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। सो वी हैव प्रूव्ड। अभी जो हमने थ्योरम प्रूव किया द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स फॉर द 2 नंबर्स,
उसी से रेलिवेंट मेरे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, इन विच इट सेज कि फाइंड ए, जी एंड एच, जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये बिलतरतीब अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और वेरीफाई करना है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक से बड़ा है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा है। कौन सा ज्योमेट्रिक मीन जी? पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की यहाँ पे बात हो रही है। ए बी मुझे दो नंबर्स गिवन है जी 2 and 8 इन दी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम है, वो आप ट्राई करिएगा। पहला पार्ट मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं जी अपने सोल्यूशन को। मैंने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है जी? अर्थमेटिक मीन। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी वी डिफाइन टू बी a प्लस बी ओवर 2। यही हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। वैल्यूज पुट करें जी, a मेरे पास है 2 जबकि b की वैल्यू है 8, ओवर का 2 वैसे ही 2 + 8 10 ओवर 2। 10 को 2 पे डिवाइड करने पे जवाब क्या आ जाता है जी? 5। यानी कि अर्थमेटिक मीन इन a और b के दरमियान क्या है? मेरे पास 5 है। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए जी ज्योमेट्रिक मीन। किस ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है? द पॉजिटिव वन। वैसे तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ±√ab, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बात सिर्फ हो रही है जी प्लस वाले ज्योमेट्रिक मीन की। द पॉजिटिव वन तो माइनस को कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल प्लस लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है, पॉजिटिव ही होगा। a 2 है, b की वैल्यू 8 एंड द स्क्वायर रूट 2 8 आर 16 आ गया, और 16 का जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो आंसर इज़ 4। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 और 8 के दरमियान में 4 आ जाएगा। लास्टली आई नीड टू फाइंड द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b वाज सेड टू बी 2ab ओवर a प्लस b। सिंपली वैल्यूज पुट करके हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करना है। नहीं जी, 2 वैसे a की वैल्यू भी 2 है जबकि b आपके पास 8 है, ओवर में 2 + 8 आ गया। 2 2s आर 4, 4 8s आर 32, ओवर में 2 + 8 हो गया जी 10। अब यहाँ पे कटिंग होती है, 2 5s आर 10, 2 16s आर 32, यानी हार्मोनिक मीन इक्वल आ जाता है जी 16 ओवर 5। और अगर मैं 16 को 5 पे डिवाइड करवाऊँ तो व्हाट आंसर विल आई हैव? ये मेरे पास ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है जी 3.2 के। ऐसा ही है। अब ये मैंने तीनों मीन्स कैलकुलेट कर लिए, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। इन तीनों मीन्स निकालने के बाद मैंने वेरीफाई करना था कि ये रिलेशन इनमें होल्ड करता है। तो अगर मैं इस अर्थमेटिक मीन को कह दूं जी 1, ज्योमेट्रिक मीन को कह दूं 2, और ये जो हार्मोनिक मीन निकाला है इसको कह दूं 3, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या बात है जी? अर्थमेटिक मीन जो आपने निकाला था 5, वो बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से विच वी कैलकुलेटेड 4 फॉर दिस क्वेश्चन, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है जी हार्मोनिक मीन से विच केम 3.2 इन दिस क्वेश्चन। और यही बात हम लोगों ने प्रूव करनी थी इन सेकेंडली।